नमस्कार दोस्तों, मैं शुलभ गुप्ता मैथ्स आईक्यू पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलो आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के पांचवें पार्ट को। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें ये वाली जो पॉलिनोमियल दी हुई है, हमें क्या निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और हमें रिलेशन निकालना है इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के। टी स्क्वायर माइनस 15 हमें ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर इसके किस तरह से निकलेंगे, इस फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस 15 को हम लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। रूट 15 का होल स्क्वायर 15 को क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम रूट 15 का होल स्क्वायर लगाएं तो इसका मतलब रूट 15 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा पावर में 1/2 के बराबर होती है। जब दोनों को हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारा आता है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बोला 15 का 1/2 इंटू 2, तो यहां से 2 से 2 कट जाता है और रूट 15 का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, हमेशा 15 के बराबर आता है। तो इसलिए हमने 15 की जगह क्या लिख लिया, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हमने यहां देखा कि यहां पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है, ये ए स्क्वायर बन रहा है माइनस का बी स्क्वायर बनना है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हमने जब ये वाली आइडेंटिटी यहां लगाई तो यहां आया हमारा टी प्लस का रूट 15 और टी माइनस का रूट 15। तो हमारे इसके क्वेश्चन के फैक्टर क्या हो गए, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इसके फैक्टर हो गए। अब आपको पता है फैक्टर निकलने के बाद क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए पीएक्स को क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो जब हमने पीएक्स इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारा यहां आया टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा टी की वैल्यू आई माइनस रूट 15 और टी की वैल्यू आई प्लस के रूट 15। तो इसके ये आ गए दो जीरोस, माइनस रूट 15 और प्लस के रूट 15। तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के रूट 15 और हमारी बीटा की वैल्यू आ गई प्लस के रूट 15। तो ये इसके निकल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस, प्लस 15 और माइनस 15। अब आगे का क्या काम है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या करना है, रिलेशन इसमें वेरीफाई करना है, इसके कोएफिशिएंट के बीच में और इसके जीरोस के बीच में। तो आगे देखते हैं हम इसका रिलेशन। इसका रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस के रूट 15। और इस वाली इक्वेशन में देखा कि हमारा एक्स टी का सॉरी यहाँ पर आएगा टी कोएफिशिएंट ऑफ टी और ये होएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स टी का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 0/1 किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये प्लस माइनस के कट हो गए तो ये भी आया 0, ये भी आ गया 0। तो पहला वाला रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर।
कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने इसकी वैल्यू आई माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू आई रूट 15 और हमारा कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी है -15 और ये दे रखा है 1। तो यहां से हमने देखा कि जब हम रूट 15 के रूट 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है रूट 15 ही। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहां से आया हमारा माइनस के रूट 15, यहां से आया हमारा माइनस का 15, जब रूट 15 की रूट 15 में मल्टीप्लाई करी 15 और यहां से आया हमारा -15। तो ये भी हमारे क्या आ गया, बराबर आ गए। तो हमारा दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन के हमारे जीरोस निकले, अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15। फिर यहाँ से हमने देखा कि सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर था, वेरीफाई हो गया था। और फिर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा क्या हो गया था, वेरीफाई हो गया था। तो देखते हैं हम, ये हमारा पार्ट हमारा यही कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम इसका अगला पार्ट। तो देखते हैं हम अगला पार्ट हमारा क्या कहता है। अगला पार्ट हमें क्या गिवन है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। और फिर हमें इसमें क्या निकालना, रिलेशनशिप निकालना है इसके जीरोस के कोफिशिएंट के बीच में। तो क्या गिवन है हमें, px इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हमें क्या है ये गिवन है। हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने इससे क्या करा, मल्टीप्लाई किया। हमारा जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12x²। अब हमें 12x² के ऐसे मल्टीपल लेने हैं कि माइनस कर कर हमारा क्या आए, x आए। तो हमें पता है 4x इंटू 3x किसके बराबर होता है, 12x² के बराबर होता है। और अगर हम 4x माइनस 3x करें तो वो भी क्या आता है, x के बराबर आता है। तो अब हम इस x की जगह हम ये लिख सकते हैं 4x माइनस 3x लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया हमने 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ये लिख लिया हमने इसको। थ्री एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 4, इसको लिख लिया। अब इसको हमने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करा। जब हमने ब्रैकेट को ओपन करा तो हमारा आया 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3x माइनस का 4। अब देखा हमारा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारा आ रहा था x कॉमन। तो x जब कॉमन आ गया तो अंदर बचा हमारे ब्रैकेट में 3x माइनस का 4, फिर प्लस का साइन। देखा इन दोनों में क्या है, कॉमन है। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ आया 1 कॉमन। जब हमारा यहाँ 1 कॉमन आया तो हमारा अंदर ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 4। अब देखा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा था 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो हमारे इसके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या आ गए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। हमें पता है फैक्टर से हमें जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, px को किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर पुट कर दिया। जब हमने px को जीरो के बराबर पुट कर दिया तो हमारा आएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो यहां से हमारा आया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो इसके दो जीरोस क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या निकले, 4/3 और -1। तो अब आगे क्या करना है, आगे हमें निकालना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, पहले वाले पार्टों में भी हमने पढ़ा है। तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमने अल्फा की वैल्यू ऊपर से रखी 4/3, बीटा की वैल्यू रखी -1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। देखते हैं इस इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है हमारा -1। तो कोफिशिएंट ऑफ -1
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हमने 3। अब देखा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हमारा आएगा, एलसीएम आया 3 और एलसीएम लेने के बाद 3 यहाँ पे आया 4 माइनस 3 और इधर आया हमारा माइनस माइनस प्लस 1/3। जब 4 में से 3 माइनस होगा तो आएगा 1/3 इजिकल टू 1/3। तो हमारा यहाँ पर पहले वाला रिलेशन क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब हम देखते हैं हम अपना दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या थी -1। अब देखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है। ये है पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म -4, तो क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म लिख ली -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है हमारा 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा 3। तो यहां से हमारा 4 बन जा क्या आता है 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहां से आया -4/3 और ये भी आ गया हमारा -4/3। तो यहां से हमारा रिलेशन भी हो जाता है कंप्लीट। तो हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -x -4 के हमारे जीरोस क्या है 3/4 और -1, तो ये आ गया इसके जीरो। फिर हमने क्या करा, इसका रिलेशन निकाला, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आया हमारा 1/3 के बराबर है, तो यहां से हमने ये भी कर दिया वेरीफाई। और फिर हमने दूसरा वाला रिलेशन देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आया -4/3 के बराबर, तो ये भी हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट भी क्या है -4/3 के बराबर आए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।